जीवमजीवं दपम् जिणवरवसहेण जीर्णनिदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा नंबर 37 है। हाँ जी 36 नहीं 37। 37 मोक्ष तत्व को कहने वाली गाथा। और इस गाथा में स्टार्टिंग में चर्चा हुई कि वो मोक्ष तत्व कैसा है, बाधा रहित है, अविनाशी है। हम्म ऐसे कईयों विशेषण के द्वारा उस मोक्ष तत्व को कहा। तो प्रश्न उपस्थित हुआ, क्या ऐसा सुख किसी को प्रकट हो सकता है? तो कह रहे हैं कि हाँ, प्रकट हो सकता है। कैसे प्रकट हो सकता है? तो बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए, भव के विनाश के लिए ये 5 लब्धि बहुत आवश्यक है। हम्म 5 लब्धि पूर्वक ही 5 लब्धि पूर्वक ही प्रथमोक्षम सम्यक्त होता है। प्रथमोक्षम सम्यक्त जिस किसी को भी होता है वो 5 लब्धि पूर्वक ही होता है। तो पहली लब्धि है छायोपशमिक लब्धि, सॉरी क्षयोपशम लब्धि। तो क्षयोपशम लब्धि में बात आई कि आयु कर्म को छोड़कर शेष 4 घाती और 3 अघाती कर्मों का अनुभाग अनंत गुना हीन होता जाता है। ये कैसी स्थिति है कि ये कर्मकृत स्थिति है। सहज ही कर्मों में ऐसी हीनता किसी जीव को होती है तो वो अवश्यम भावी रत्नत्रय प्रकट करने वाला कोई जीव होता है, जिसके भव समुद्र का किनारा समीप आ गया हो, है ना। और अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन, अधिक से अधिक, है ना, ऐसा। और विशुद्धि लब्धि है, वो क्या चीज है? ये विशुद्धि लब्धि जीव के परिणाम है। जैसा अपन ऐसे कहते हैं द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, ऐसे ही क्षयोपशम लब्धि है, ये जो कर्म की कंडीशन है। और जो विशुद्धि लब्धि है वो जीव के परिणाम है। अब विशुद्धि लब्धि पर अपन लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे कि विशुद्धि अर्थात क्या। कि विशुद्धि अर्थात ज्ञान का क्षयोपशम ऐसा कि जहां पर तत्व विचार हो सके। ऐसा तत्व विचार हो सकने की स्थिति तो सभी संगी पंचेंद्रियों में होती है, परंतु ये ऐसा स्पेशल जीव है जिसको सुखी होने की जिज्ञासा हुई। दोनों में फर्क पड़ा। एक तो ऐसा संगी पंचेंद्री जो चारों गतियों के जीव हैं, संगी सारे ही संगी पंचेंद्री जिनमें तत्व निर्णय करने की पात्रता है, क्षमता है, पात्रता मत कहो, क्षमता है। लेकिन पात्रता किसमें? कि जिसको सुखी होने की जिज्ञासा हो। मुझे सुखी होना, मुझे धर्म करना, तो ये धर्म करना है, तो ये पूजा पाठ करना है, करते हैं, उसको विशुद्धि लब्धि कह सकते कि नहीं कह सकते? नहीं नहीं कह तो सकते। कहना कि नहीं, वो विशुद्धि लब्धि नहीं है जो दया दान पूजा पाठ आदि में जिनका उपयोग रहता है, वो विशुद्धि लब्धि नहीं। कौन सी विशुद्धि लब्धि? धर्मानुराग रूप। ये खास बात आई।
कैसी? क्योंकि वैसी विशुद्धता तो मुसलमानों को भी होती है, दया दान आदि। वो तो एक उनका पर्टिकुलर केस है कि वो बलि चढ़ाते हैं। तो ये जो बलि आदि का भी प्रोग्राम वहां होता है ना, वो भी धर्म के परिप्रेक्ष्य में होता है। अभी समझते हैं इससे धर्म होगा। हम जिनकी बलि चढ़ा रहे हैं उन पर हम उपकार कर रहे हैं, इनकी गतियों का छेद करा रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, ये भाव होता है उनको। तो वे बलि आदि वो धर्म के एंगल से ही कर रहे हैं वो काम। और बाकी उन जीवों में भी दया दान आदि के भाव होते हैं। और यदि ऐसा न हो तो वे कोई ऊपर के स्वर्गों में नहीं जा सकते, लेकिन जाते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो वो परिणाम विशुद्धि लब्धि नहीं, सामान्य दया दान आदि का जो भाव है वो विशुद्धि लब्धि नहीं। तो विशुद्धि लब्धि क्या है? मैं आत्मा हूं ये जानने की जिज्ञासा। समझ में आ रही है बात? समय सार पढ़ने की जिज्ञासा विशुद्धि लब्धि नहीं। मैं आत्मा हूं ये जानने की जिज्ञासा। और इसको टैली कर सकते हैं अपन कैसे? कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही, उसमें कोई कम विशुद्धता होगी क्या? यदि वही विशुद्धि लब्धि होती तो फिर वो कोरा का कोरा कैसे रह गया? तो क्या जिज्ञासा चाहिए यहाँ पर? आत्म जिज्ञासा, जिसको अपन ने लास्ट क्लास में एक एकदम अदर देन जैन की कोई एक सामान्य व्यक्ति के उदाहरण से अपन ने बात समझी। एकदम जल्दी जल्दी चर्चा हुई थी लास्ट क्लास में, एंड एंड में याद है किसी को? कोई अजैन हो, अन्यमति हो, और उसके पास सब कुछ हो, सब कुछ, और आज की भाषा में बोले तो भी उसके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। पीस ऑफ माइंड की बात की हाँ तो जी। उसकी खोज में निकला वो, मतलब सच्चे सुख की खोज में निकला। तो जितने भी लोग उसे उपदेश देते, बड़े बड़े गुरु महात्मा, तो वो कहते कि हाँ ठीक है, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देते हैं कि तुम्हें बहुत धन हो। तो वो कह रहा मेरे पास तो धन बहुत है, सब क्या सी तुम्हारे बात है। आज्ञाकारी हो। फिर तो सभी आज्ञाकारी हैं, हम्म, तुम्हें कभी रोग शोक नहीं हो, कि मुझे कोई रोग शोक है ही नहीं है। तो देख वो ये रियलाइज कर रहा है इस बात को कि इतना सब कुछ होने पर भी मुझे आकुलता क्यों है, जानते हैं। मुझे दुख क्यों है, ये दुख कैसे मिट सकता है? उसने ये नक्की कर लिया कि ये जो मुझे उपदेश दे रहे हैं, बात बता रहे हैं, इनके पास सच्चे सुख का उपाय नहीं है। तो की इस बात। तरीके से उसके कुदेव कुगुरु कुशास्त्र छूट गए हाँ जी। अपने आप ही। अभी वो जानता नहीं है, हम्म, अभी वो सच्चे देवशा गुरु को नहीं जानता। हाँ ऐसी जी। कोई बहुत सारे जैन हैं, तो हम्म, वे भी अभी सच्चे देवशा गुरु का स्वरूप ही नहीं पता। हाँ अभी जी। देशना में आया नहीं ना, देशना में आएगा तब देवशा गुरु का स्वरूप पकड़ में आएगा। अभी हम्म, तो पता ही नहीं है। लेकिन हाँ जी। वो जो जिज्ञासु है, हम्म, जो एनालिसिस करना चाहता है, तो हम्म, वो जिज्ञासु को ये बात पता चल गई कि यहाँ सुख नहीं है, हाँ जी। इस तरीके से सुख नहीं हो सकता। तो मुझे सच्चे सुख का मार्ग चाहिए। हाँ जी। अभी टैली कर लेना कि हम सब देखा देखी स्वाध्याय करते हैं या रूढ़िवादी से करते हैं, या हमें सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है, ऐसी जिज्ञासा है हमें, अंतरंग से ऐसी धधस है हाँ जी। कि हमें तो सुखी होना ही होना, एनी हाउ एनी कंडीशन। और आचार्य भगवान भी कह रहे हैं, मर पच कर तत्व का कौतूहली हो। एक बार, दो दो घड़ी के लिए इस देह को अपना पड़ोसी मानकर देख। है ना, आचार्य भगवान भी ऐसी बात कर रहे हैं। तो उसके जीवन से उदयवादी छूटे और अन्याय अनीति अवक्ष छूट गई। क्यों छूट गई? मुझे सुखी होना है।
तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे मुझे लोक विरुद्ध काम करना पड़े, समाज के विरुद्ध, घर के विरुद्ध कोई काम करना पड़े। ऐसा मुझे कोई काम करने में अपनी समय शक्ति बर्बाद नहीं करनी। मुझे प्रति समय प्रति क्षण अपने सुख के खोज में लगाना है। समझ में आ रही है बात? यहां तक अपनी चर्चा हुई थी। बोलिए, प्रदीप भाई का हैंड रेज है। कुछ पूछना है प्रदीप भाई आपको? नहीं पूछना है दीदी, सॉरी। ओके, है ना? तो इतनी बात अपनी हुई। तो इसको क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं यहाँ पर विशुद्धि लब्धि। ये जीव के परिणाम है। कषाय की मंदता हुई है, मोह मंद हुआ है, क्योंकि वहां पे अनुभाग हीन हीन होता जा रहा था ना शोभशम लब्धि में। तो यहाँ निमित्त रूप से, निमित्त नैमित्तिक रूप से जीव के परिणामों में भी ज्ञान में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, अपना हित करना चाहता है। और मिथ्यात्व तो मंद हुआ है, कषायों की मंदता हुई है, अन्यानीति अवक्ष का त्याग हुआ है, और कुदेवादी का त्याग हुआ है। इतनी तैयारी हो गई। सुनना, अभी देशना नहीं मिली। क्या बोला? वैष्णव मिली। और किसी को मिली हो तो मिली हो, लेकिन वो लब्धि नहीं कहलाई है। अब ये प्रोसेस में आ रहा है। ठीक है, अब देखो। तो इस प्रकार ग्रहित मिथ्यात्व अवक्ष सेवन। देखो, मैं फिर से एक बात ये कह रही हूं कि टोडरमल जी ने कितने बड़े विचार से ये वाली बात कही होगी कि मिथ्यात्व सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर छुड़ाया है। सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप है मिथ्यात्व। जिन शासन की ये आमना है, क्या आमना है? कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया। तो बड़ा पाप कौन है? कि मिथ्यात्व। सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप। अब सुनना, ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित से भी बड़ा पाप। क्या बोला? जिसका ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटा ना अभी, उसका अग्रहित नहीं छूट सकता। क्यों नहीं छूट सकता? कि जब तक सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का निर्णय ही नहीं होगा आपको, पहले से ही मोह का मिथ्यात्व का बंध हो रखा है, ऊपर से मिथ्यात्व का सेवन करने वाला ही परिणाम यदि है, तो वो तो उस मिथ्यात्व को और पुष्ट करेगा। क्या कहा? वो तो उस मोह को और अधिक पुष्ट करेगा। पोषे चिर दर्शन मोह एव। दर्शन मोह का और चिरकाल तक जहां पोषण हो। इसलिए बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ के, सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए। वो कैसे त्याग हो? कि वो भी स्वाध्याय के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि वीतरागी देव कैसे होते हैं, वीतरागी गुरु कैसे होते हैं, और शास्त्र कैसे होते हैं। अच्छा, जब हमें ये वाली बात पता चलेगी कि हमारे देव वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, तभी तो उनकी कथनी पर आप विश्वास करोगे। ये कैसे विश्वास करोगे बोलो? आज जितने कुतर्क आते हैं, वो सारे कुतर्क इसीलिए ही तो आते हैं। क्या सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है? अरे हाँ, आलू में जीव किसने देखे? बोलो, आज्ञा विचय धर्म ध्यान है कि नहीं? आज्ञा से बात मानी। अरे हमारी सर्वज्ञ भगवान ने कही है ये वाली बात, भगवान की वाणी में आई है। इन चीजों में अनंत जीव राशि होती है। तो अब कोई पूछेगा कि किसने देखे? ऐसे बोलेंगे रात्रि भोजन से क्या होता? कुछ नहीं होता। पहले तो अंधेरा अंधेरा होता था, तो दीपक जलाते थे, तो मच्छर कीड़े मकोड़े गिरते थे। अब तो देखो कितनी बड़ी बड़ी लाइट आ गई।
अब कौन से कीड़े मकोड़े हैं, कौन सी हिंसा हो रही है, ये कुतर्क कहाँ से आते हैं? ये वीतरागी देव की वाणी का श्रद्धान नहीं होने से ही आता। यही किसने बात है जी। बोला? हाँ, कि किसने बताया कि 5 दिन की 7 दिन की मर्यादा के बाहर आटे में जीभ पड़ जाते हैं? कहाँ दिख रहे जीभ? बताओ कहाँ दिख रहे? अब कैसे दिखाएं उसमें जीभ? कहाँ दिख रहे? भगवान ने कोई आटा काला तो पड़ नहीं जाएगा 8वें दिन, सफेद का सफेद ही रहेगा। और जैसे तुम देखना चाहते हो वैसे तो दिखेंगे नहीं। कोई दवाई एक्सपायर हो जाए तो किसने देखा? कौन कह रहा है कि जी खराब हो गई? उस पर लिखा हो क्या? 28 जनवरी 2024 एक्सपायर्ड। तो अब माँ करते हैं इतने कुछ। नहीं, देखो वहां देह, फेंक देते हैं अपने को उसे। देह रूप जाना है ना, देह रूप। तो देह दृष्टि से मैं मर नहीं जाऊं, मेरे शरीर में कुछ हो नहीं जाए। और जबकि उस दवाई से सचमुच में हो ना जाना कुछ नहीं है, जब तक असाता का उदय नहीं हो तब तक। असाता का उदय हो तो वो निमित्त बन जाएगी, और असाता का उदय नहीं हो तो वो खा पी ली जाए, इंजेक्शन लग जाए, तो भी कुछ नहीं होने जाने वाला। अब ये सारे श्रद्धान होंगे किधर से? इतना ज्ञान आपका निर्भर होगा किस, कैसे? विशुद्धि लब्धि में इतने काम होंगे, तब वो देशना लब्धि के लायक बनोगे। किसने देखे हैं? अब कौन भरोसा करे? कौन भरोसा करे? देखो कल का एक लाइव एग्जांपल है, समझने की बात है। ऐसे कोई बहुत क्लोज रिलेटिव है ना, उनकी मदर को हार्ट अटैक पड़ा, तो डॉक्टर ने बोला एंजियोग्राफी कराओ। तो अब वो ये कह रहे हैं कि एंजियोग्राफी कराई और फिर एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी, तो फिर हम फंस गए, तो फिर हमारी मम्मी को कुछ हो गया, तो इतने सारे तो अब गारंटी कौन दे दे? तो हमने कहा अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो, और फिर तुम्हारी मम्मी चली गई तो जीवन भर रिग्रेट नहीं होएगा? तो आयु कर्म कौन बता देगा? अब ये क्या समझ में आती है कि डॉक्टर ने कोई गड़बड़ कर दी इसलिए मर गई हमारी मम्मी। हम कह रहे हैं कि तुमने इलाज नहीं कराया इसलिए मर गई तुम्हारी मम्मी। कैसे बात बनेगी? अब जिसको आयु कर्म का श्रद्धान है, देखो अब समझना, बहुत गहराई है इस पॉइंट में। जो आयु, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, जिसको आयु कर्म का श्रद्धान है ना, और जो अपने घर में माँ बाप हो, कोई भी हो, उसको समाधि की तैयारी कराए, क्या बोला है ना, और योग्य इलाज करवाए, तो उसकी ये सोच ठीक है। तुम तो घर से, हॉस्पिटल से उठा लाए और घर में ले आए, उसके बाद तुम्हारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है ना। तो ये है कि ला हम 10 मिनट बैठ के उन्हें संबोधन करें या कोई अच्छी बात सुनाएं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो तुम्हारे अभिप्राय ही पूरे के पूरे मलिन है। समझ में आ रही बात? ऐसा। अब जिसको सर्वज्ञ की श्रद्धा होगी तो उसको इतनी सारी क्वेरी नहीं होगी, एक राइट वे में चला जाएगा। उसको भविष्य में ना रिग्रेट होगा कि भैया जाने वाले को कौन बचाए, और ना योग्य कर्तव्य से मुंह मोड़ेगा। दोनों बातें। क्या बोला? जी बहुत सुंदर दीदी। जिसको, हाँ, जिसको सर्वज्ञता का श्रद्धान होगा, सर्वज्ञ भगवान ने आयु कर्म आदि की बात की, जीव कभी मरता नहीं, अविनाशी ये बात की, तो न तो रिग्रेट होगा उसे, अरे मैं कुछ करा नहीं पाया इसलिए मर गई, और न प्रमादी होगा, न उसको अपने जो योग्य कर्तव्य है उससे विमुख होगा। बाकी मिथ्या दृष्टि तो जो करेगा वो उल्टा ही करेगा। ये है सर्वज्ञता, इतनी बड़ी चीज। इसलिए सर्वज्ञता के श्रद्धान के बिना
आपके सुख का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो सकता। कैसे निर्णय करोगे कि इस देह देवल में देव विराजमान है, वैसा ही देव विराजमान है जैसे सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भगवान विराजमान है? ये कैसे नक्की करोगे जब उन पर श्रद्धानी नहीं करोगे तो? इसका नाम विशुद्धि है। ये कहना है यहाँ पे खास बात। विशुद्धि इतनी मात्र नहीं है, कितनी दया दान पूजा पाठ इतना मात्र विशुद्धि नहीं है। अगर ये विशुद्धि होती तो मुनिव्रधार अनंत बार ग्रीव उपजायो, और 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी आत्मानुभूति से दूर रह गया। दृढ़ आसन पद्म लगाई लियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो, मुख मौन रहो। बोलो, वो है ना पूरी लाइन है। मौन रहा, सब कुछ करा, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। क्यों? विशुद्धि नहीं थी, विशुद्धि नहीं थी। सो ये अपन किसी और को चेक करने के लिए कि वो ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं, सही बात है ये बात है, इसलिए नहीं है। ये अपनी एनालिसिस के लिए ये बात चल रही है कि हमारे पास वो विशुद्धि है कि नहीं। ठीक है, अभी देखो देशना लब्धि। बुआ बुआ तो जी, दीदी एक डाउट है। हम्म। जैसे ये आपने जो लब्धि बताई है, तो ये क्रम से ही होती है कि क्षयोपशम के बाद विशुद्धि होगी? और ये हाँ, ये क्रमशः होती हैं, और इनका हम्म, क्रम ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास क्षयोपशम है, 1 महीने बाद विशुद्धि होगी, और फिर हम बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे तब देशना होगी, फिर देशना लब्धि होगी। ये क्रम से होती हैं। एक एक लब्धि अंतर अंतर मुहूर्त के लिए होती है, और पांचों की पांचों लब्धि अंतर मुहूर्त में कंप्लीट हो जाती। क्या बोला? पांचों ही लब्धियां अंतर मुहूर्त में कंप्लीट हो जाती हैं। ऐसा, बुआ जी, जैसे ऐसी आप खास बात। इसमें हम्म। इसमें विशुद्धि लब तो पहले विशुद्धि लब्धि की क्यों नहीं बात करते हैं? क्योंकि इसमें तो आपने बताया कि ये तो जीव का भाव है, और वो कर्म के सापेक्ष बताई है। तो कर्म तो ऐसे ही पहले भाव होते हैं ना, उसके बाद कर्म एक्टिवेट होते हैं, जीव के हाँ परिणाम हाँ, होते बहुत हैं। बढ़िया। हाँ, बराबर है, तो नहीं बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि ये पैरेलल है एक दूसरे के। उधर इधर से बात कर लो कि इधर विशुद्धि है और उधर कर्मों की ऐसी स्थिति है। उधर से बात करो, हम्म, कर्मों की ऐसी स्थिति हुई और जीव के ऐसे परिणाम हुए। जैसे ऐसा मान के चलो कि अभी हम जैन कुल में जन्मे, है ना? हम्म, तो अपन ऐसे ही तो बोलेंगे, अरे पूर्व में हमने ऐसे कोई कर्म किए होंगे। तो पहले बात हम्म, किसकी आ गई? कर्म की। इसलिए हम्म, हम जैन कुल में जन्मे। अरे अपन ने पूर्व में ऐसे कर्म किए कि अपन को सही स्वाध्याय मिल गई। ऐसे बात करते हैं ना कर्म सापेक्ष। तो पहले हम्म, किसकी बात करते हैं? कर्म। कर्म। और फिर क्या कहते हैं कि हमें ऐसा ऐसा हुआ। और है कैसा? ये पैरेलल है। कैसा? पैरेलल। अब सुनो, जीव के भाव कैसे बताएं? कर्म सापेक्ष। कर्म कैसे बताएं? ये जीव सापेक्ष। ये वाइस वर्सा है दोनों। ऐसा गुड। बहुत। मतलब ये कहना है, अकर्ता हम्म, है ना जब वस्तु, तो ये कहना है कि हम ऐसा क्षयोपशम लब्धि कैसे जनरेट कर लें कि नहीं, ये कर्म सापेक्ष बात है। जिस जीव का संसार में रुलने का किनारा आया है, उस जीव को स्वतः ही ऐसे ही बोल दो, जैन कुल में जन्मा, उसको देशागुरु मिल गए, उसके ज्ञान में ऐसा क्षोभशम हुआ, और बाकी सातों कर्मों का ऐसा स्वतः ही हर अंतर मुहूर्त के अंदर 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 उसके कर्मों की स्थिति अनंत गुनी हीन होती चली जा रही है, और इसको विशुद्धि की प्राप्ति हो। ऐसा, ये प्राप्ति है ना, प्राप्ति। तो ऐसी विशुद्धता की प्राप्ति होती है। ऐसा। और चरणानियों की शैली में
ऐसी विशुद्धि प्राप्त करो, ये उपदेश है। होती है, ये वस्तु स्वरूप है। दो अनुयोगों के कथन शैली अलग अलग है। चरणानुयोग क्या बोलेगा? प्राप्ति करो। करो। द्रव्यानुयोग क्या बोलेगा? होती है। ऐसा। बोलिए प्रदीप भाई, कुछ पूछ रहे थे, फिर मीनल बहन जी आप पूछना। दीदी मैं भी यही कहना चाहता था कि एक सिक्के की दो साइड है, आप जो कह रहे हैं वही। बराबर जी। बराबर। तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, और ऐसा कह रहे हैं। हाँ बोलिए। ये क्षयोक्षम ज्ञान और क्षयोक्षम लब्धि में अंतर ये है कि क्षयोक्षम ज्ञान तो हर एक जीव को होता है, और लब्धि, क्षयोक्षम लब्धि सम्यक दर्शन जो निकट भव्य है, सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त होगा उनको होगी। बराबर है? हाँ, होने के लिए बिफोर, पूर्व में ऐसी लब्धि। बराबर, ठीक है। और देखो एक बात है, और क्या बात है कि ये जो लब्धियां है ना, जैसे जिसके भव समुद्र का किनारा नजदीक आया हो, है ना, तो ऐसी लब्धि हुई, प्रायोग लब्धि तक गया तो छूट गई, फिर अगले अंतर मुहूर्त में हो गई। लेकिन जब भी होगी ये, तो निकट भव्य को ही होगी। अब अभव्य की बात पिछली क्लास में भी आ गई थी, तो अभव्य की बात तो एक अलग से एक्सेप्शनल केस है। अब अपन को क्या पता कौन भव्य है कौन अभव्य है? हाँ जी, समझ आई बात? उस एंगल से नहीं कि अभव्यों को भी तो हो जाती। अब अभव्यों को हो जाती ये बात छोड़ो, भव्यों को ऐसी होती है ये समझो। इसके लिए गुरुदेव श्री सीधा सीधा उदाहरण देते कि देखो, तुम ऐसा नेगेटिव क्यों सोचते हो कि वो गिर जाते पड़ जाते? बेटी की शादी करते हो तो सफेद साड़ी रखते हो साथ में, कहीं विधवा हो गई तो रखते हो? होती नहीं है क्या? हमारे सामने वालों की लड़की की शादी हुई कोरोना में, उसका ससुर भी मर गया, उसका देवर भी मर गया, और पति भी मर गया, तो 3 साड़ी रख दो अभी से सफेद। कोई विचार करता है? तो यहाँ ही क्यों लगाते हो भव्यता भव्यता? ऐसा गुरुदेव श्री आंसर करते थे। ठीक है, चलो आगे। दीदी एक प्रश्न है कि विशुद्धि हम्म लब्धि में मुख्यतः सर्वज्ञ का सिद्धांत है कि बिना शंका के जितना भी हो हम्म सके मैं सिद्धांत करूं, तो इसमें ताप और पूजा पाठ आदि अध्ययन और स्वाध्याय इसकी मुख्यता नहीं है। मुख्यतः इम्पोर्टेंस पूरा का पूरा सर्वज्ञ को समझने जानने का और सिद्धांत में विश्वास उसका है। हाँ, विशुद्धि लब्धि में मुख्य बात ये है कि ऐसा एनालिसिस करने वाला हो कि मुझे अपने स्वरूप का श्रद्धान करना है, जिसको यहाँ पर ये कह रहे हैं मोह की मंदता और कषायों की मंदता, और ज्ञान स्वरूप समझने के लिए तैयार, तीनों पर्याय में घटित कर लो मैंने ऐसा। मैंने इसलिए पूछा दीदी कि जैसे हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे मंदिर नहीं है, तो पूजा हम्म। पाठ की सुविधा नहीं है, घर में जितना भी कर लिया ठीक है, तो तब भी नहीं हो पाता उपवास। किसी कारणवश 2-3 दिन का उपवास करना हो तो नहीं कर सकते, तो वो आवश्यक रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, हाँ देखो ये कहना है कि अब ऐसी जगह तो जन्म गए, अच्छा मंदिर ही नहीं है, ये भी कोई पूर्व कर्म का ही उदय है, या मंदिर ही नहीं मिल रहा? समझ आई बात? तो देव दर्शन तो कंपलसरी है ऐसा, अब मंदिर ही नहीं मिल रहा, तो अब ये तो एकदम अशक्य हो गया, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक तो है मंदिर मिला है और तो भी दर्शन नहीं करें, तो सीधे सीधे प्रमादी है। अब जिस कंडीशन में आज हम खड़े हैं, वहां पर हम क्या बेस्ट टू बेस्ट कर सकते?
तो हम देवशास्त्र गुरु का तो श्रद्धान कर सकते हैं ना। पंडित साहब ने लिखा है ना, इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। अब इन शास्त्रों से ही देव का स्वरूप समझा, और देव का अटूट श्रद्धान वीतरागता और सर्वज्ञता का भाव भाषण, तो अब ये किया जा सकता है। देखो उसमें उल्टा नहीं लेना, बहुत सुंदर कहना जी। पड़ता है, लेगा सो लेगा। हम ये कह रहे हैं मंदिर भी जा रहे हैं, तो वहां पर क्या भाव देव विराजमान है क्या? वहां पर भी तो द्रव्य भगवान की मूर्ति तो विराजमान है, भगवान साक्षात तो विराजमान मंदिर में भी नहीं है। कौन पकड़ में आ रहा है? अब सुनो, जहां साक्षात साक्षात जिन देव विराजमान है समव शरण में, चलो उनकी बात करते हैं। तो समव शरण में भी क्या तुम्हें भगवान दिख रहे हैं? समव शरण भगवान दिखते हैं? परम उदारी देह ही दिखती है, भगवान तो तब भी नहीं दिखते, है ना। तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात, कि जितने भी लोग, जितने भी जीव राशि, चारों तीनों गतियों की जीव राशि जो समक्षण में विराजमान है, वे सब जीव उस परम औदारिक देह में विराजमान भगवान का निर्णय करें, सारे के सारे जीव, तो वे भगवान की वाणी किसके लिए निमित्त बनेगी? जिसकी योग्यता है उसके लिए निमित्त है, कि निमित्त आगे बढ़ के उपादान में कुछ कर देगा? कुछ नहीं कर सकते, बोलो। उपादान में कुछ नहीं कर भगवान सकते। की देवधनी भी पुद्गल है, भगवान का शरीर भी पुद्गल है, तो वहां पर भी तो तुम देव नहीं देख पा रहे ना साक्षात समव शरण में। तो वो भगवान की वाणी भी निमित्त किसको बनेगी? योग्यता जिसका बहुत उपादान पक्का है, बहुत ऐसी सुंदर। लब्धियों की प्रोसेस में जा रहा है, साक्षात समव शरण में भी। ऐसी अद्भुत बात है। अब वो मूर्ति से मूर्तिमान, पंडित साहब ने लिखा है, जब जब आता आप ढिंग निज स्मरण सुआय, निज प्रभुता मुझको शरण, देखो गजब की बात, प्रत्यक्ष दे दिखाए। कुछ अलौकिक है देव दर्शन की विधि। हे प्रभु, जब जब आपके समीप आता हूं तब तक मुझे अपना स्मरण आता है, सो मैं इसीलिए आता हूँ। और यहाँ आके मुझे ये पता चल गया, आपकी मूर्ति को देखकर मूर्तिमान ख्याल में आया, और मूर्तिमान ख्याल में आने पर ये पता चला कि निज प्रभुता मुझको शरण। क्या बोला? आप मुझे शरण नहीं, डायरेक्ट नहीं कहा निगेटिव में, मेरे लिए मैं ही शरण हूं। प्रत्यक्ष दे दिखाए कि हे महावीर भगवान, आपको पार्श्वनाथ भगवान ने महावीर नहीं बनाया, पार्श्वनाथ भगवान को नेमिनाथ भगवान ने नहीं बनाया, नेमिनाथ भगवान को नमीनाथ भगवान ने नहीं बनाया। सब अपनी अपनी प्रभुता को पहचान कर भगवान बने, और मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ये है देव दर्शन। पॉइंट पकड़ में आया? बहुत अलौकिक बातें हैं ये, बहुत अलौकिक। बहुत बहुत सुंदर जी। ऐसे फोन आते ना, अब क्या करें, अब तो हम मंदिर ही नहीं जा पाते। प्रश्न है कि जब आप मंदिर जाते थे, जब आप मंदिर जा पाते थे, तब तुम कौन थे और क्या करते थे? और मंदिर काय से जाते थे? हाथ से जाते थे, पैर से जाते थे, कि ज्ञान से जाते थे? जब मंदिर जाते हैं तो काय से जाते हैं? गाड़ी से कि पैदल? ज्ञान से। मंदिर काय से जाते हैं, गाड़ी से कि पैदल? श्रद्धा ज्ञान पूर्वक। पंडित साहब बोलते कहाँ से जाते हैं? बोले भावों से जाते हैं मंदिर।
पैदल और गाड़ी वाड़ी से नहीं जाते, भावों से जाते। ज्ञान से मंदिर गए, भावों से मंदिर गए। तो जब जब अशक्य हो गए, अब उठना बैठना नहीं हो रहा, देह सापेक्ष बात की जा रही है, तब भी तुम ज्ञान से और भावों से जा सकते कि नहीं जा सकते? अब देह से देखने वाला ये बात समझ नहीं पाएगा। जिस समय देह से जा रहे थे ना, उस समय भी देह से नहीं जा रहे थे, उस समय भी ज्ञान से और भावों से जा रहे थे। और जिस समय देह का हलन चलन नहीं हो पा रहा, उस समय भी हम ज्ञान से और भावों से जा सकते हैं, अभी भी जा सकते हैं। पॉइंट पकड़ में आया? बहुत ऐसी सुंदर बात। दीदी। बहुत अच्छा मूर्तिक वस्तु को अमूर्तिक से देखो, और यदि आप देह सापेक्ष देखोगे ना, तो जीवन भर रोओगे, पहले जाते थे अब जा ही नहीं पाते, पहले जाते थे अब जा ही नहीं पाते, पूरा धर्म पानी में चलोगो। अरे चलो तो तब गो जब तुम्हारे पास कछु धर्म था पहले से, तब चलोगो। होता तब तो चला जाता। उल्टी मान्यता तब भी थी और अभी भी लेके बैठे। दूसरा प्रश्न कि पहले क्या करते थे? कि पहले तो हम बहुत पुण्य करते थे, अब क्या करते हो? अब दिन भर पाप में चला जाता। अरे प्रभु, पहले भी तुम मात्र ज्ञाता थे और अभी भी मात्र ज्ञाता ही हो। न पहले पाप करते थे, न पुण्य करते थे, न अभी पाप कर रहे। वस्तु स्वरूप देखो कैसा। हरी बात ख्याल में? तो अपन यहाँ पे अभी तक किसकी बात कर रहे थे? विशुद्धि लब्धि, है ना? अब देखो देशना लब्धि में क्या कह रहे हैं। अब देशना लब्धि में दो चीजें हैं, एक है देशना और एक है देशना लब्धि, है ना? देशना क्या है? देशना पर द्रव्य की पर्याय है। देशना, जैसे हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, तो हम ये देशना है, जिनवाणी देशना है। और वो जिनवाणी में जो कहा जा रहा है वो हम समझ पा रहे हैं, हमें उसकी उपलब्धि हो रही है, लब्धि। तो लब्धि हमारी पर्याय और देशना पर द्रव्य की पर्याय है। भगवान की वाणी सुन रहे हैं, साक्षात समक्षण में भगवान की वाणी सुन रहे हैं, दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। तो दिव्य ध्वनि क्या है? देशना। पर हमको समझ में आ रही है, ये है लब्धि। अब देखो देशना लब्धि में कितना काम होता है, और तत्व निर्णय देशना लब्धि का ही नाम है। क्या बोला? तत्व सुना हमने और हमको स्वीकार हुआ, इसी का नाम लब्धि है। देखो क्या कह रहे हैं। फिर प्रायोगिक लब्धि में तो उसका बार बार चिंतन होता है, तो फिर कर्म की रेखा और कटती चली जाती है, वो प्रायोगिक लब्धि है। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं। ज्ञानी गुरु द्वारा दिया गया 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग, सच्चे देवसागुरु का स्वरूप, 100 पर का विवेक, हितकारी अहितकारी भावों का सदुपदेश, देशना है। देखो देशना इतनी है। कोई हमें क्या बता रहा है? कोई हमको 6 द्रव्यों का स्वरूप कह रहा है। तो 6 द्रव्यों का स्वरूप है वो क्या है? देशना। और हमको स्वीकार हो रहे हैं 6 द्रव्य हैं, तो ये लब्धि। ठीक है, हमने 6 द्रव्य सुने। पंडित साहब की तो बहुत सारी बातें ऐसी अलौकिक अब बहुत याद आ रही हैं। पंडित साहब पता क्या कहते थे? बोलो, ये क्या है? ये चौकी है। मैं चौकी रखी थी, तो ये चौकी है। तो चौकी का सच्चा ज्ञान क्या है? हम कैसे कहेंगे कि ये आपको चौकी संबंधी सच्चा ज्ञान है? तो एक भाई बोले कि ये चौकी है, ये पुद्गल की है, ये पुद्गल की समान जाति
पर्याय है, ये चौकी का सही ज्ञान है। तो पंडित साहब ने क्या बोला? पंडित साहब बोले ये चौकी का सही ज्ञान नहीं है। चौकी का सही ज्ञान ये है कि ये चौकी मेरी नहीं है, ये चौकी मंदिर की नहीं है, ये चौकी तेरी नहीं है, ये चौकी अच्छी नहीं है, ये चौकी बुरी नहीं है, इस चौकी से लाभ नहीं है, इस चौकी से हानि नहीं है, ये चौकी मेरे से भिन्न है। इसका नाम चौकी का सच्चा ज्ञान है। ये पुद्गल की है, ये तो नॉलेज है। ये क्या हो गई? नॉलेज। और लब्धि क्या हुई? ओहो, इस चौकी से मेरा न एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, लाभ, हानि, अच्छी बुरी। जैसे किसी चौकी को देखा, अरे बड़ी सुंदर चौकी है, और ये चौकी का सच्चा ज्ञान नहीं है आपको। और जब चौकी के बारे में जब एग्जाम हुए ना, तो आपने चौकी के बारे में लिख दिया सब। उद्गल की होती है, समान जाति द्रव्य पर्याय होती है, असंख्य परमाणु होते हैं, वो व्यंजन पर्याय है, वो अर्थ पर्याय है, वो नॉलेज लिख दो, सब नॉलेज। और चौकी अच्छी लग रही है, ये चौकी कितनी सुंदर है। तो ये चौकी का प्रयोजनभूत ज्ञान नहीं है, ये लब्धि नहीं है, इसको लब्धि नहीं कहते। ये फर्क है बहुत बड़ा। समझ आई बात? नरक का सच्चा ज्ञान है? हाँ है। कितने नरक? 7 होते हैं, उसमें इतने बिल होते हैं, उसमें असंख्य वो नारकी होते हैं, वगैरह वगैरह, लगा लो जितना नरक के बारे में ज्ञान है। नरक के बारे में सच्चा ज्ञान क्या है? कि नरकों में दुख नहीं होता। ये नरक का सच्चा ज्ञान है। कौन समझ में आ रहा है? नरक में 6 द्रव्य होते हैं, नरक में दुख नहीं होता। जिसको देह के साथ एकत्व है और वहां तिल तिल करें देह के खंड, तो ऐसा अज्ञानी जीव दुखी होता है। नरक में दुख नहीं है, दुख तो जीव की पर्याय है। तो जीव में दुख उत्पन्न हुआ, नरक में थोड़ी दुख उत्पन्न हुआ। नहीं आई समझ में? दुख कहाँ उत्पन्न हुआ? नरक में, जीव की पर्याय में। तो नरक में दुख है कि जीव की पर्याय में दुख है? प्रयोजन भूत ये ज्ञान के नहीं है, पंडित साहब कहते। अपन कहते नरक में बहुत दुख है, तो नरक में तो 6 द्रव्य है। नरक में थैलियों में भरा है, लटका है क्या? कहीं पेड़ों पे, कहीं पे पत्तों में, कहीं सड़क पे, कि बैतरणी नदी में। दुख कहाँ पे? बैतरणी नदी में, कि वहां पे मेरू समान वो मेरू समान नहीं, वो ताड़ के वृक्ष हैं, उनके पत्ते टूटते हैं तो तलवार जैसे चुभ जाते हैं। किसको चुभ जाते हैं? किसको चुभते हैं मुझे बोलो? नहीं, मुझे नहीं। मुझे नहीं, मुझे छूते हैं, मुझे छूते नहीं है ताड़, वो तलवार जैसे पत्र। इसका नाम है प्रयोजन भूत ज्ञान, इसका नाम है लब्धि। फर्क पड़ रहा है देशना और देशना लब्धि में। पेपर दे के 100 में से 100 नंबर ले आए, और जैसे ही कोई लक्ष्य हुआ, तो ये अच्छा, ये बुरा। तो ये प्रयोजन भूत ज्ञान ज्ञान कहाँ हुआ? नहीं, लब्धि कहाँ हुई? ऐसा कितना जमीन आसमान का अंतर बहुत सुंदर। है ना? समय तो हो गया बहुत जल्दी से। शेष चर्चा अपन आगे करें, ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र।